ये विराट का वर्ल्ड कप है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट की चर्चाओं के साथ साथ कुछ और मुद्दे भी चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनमें से एक है महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेटिंग ग्लव्स। उन्होंने जो विकेट कीपिंग ग्लव्स पहने हुए थे साउथहैम्पटन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान, उसमें एक डैगर का इंसाइनिया बना हुआ था और इसको लेकर आईसीसी ने आपत्ति जाहिर की है। आईसीसी ने अपने एक रूल का हवाला देते हुए कहा है कि सिर्फ स्पॉन्सर के अलावा कोई और निशान, कोई और चिन्ह इसमें नहीं हो सकता। तो तब जबकि एसजी इसमें पहले ही स्पॉन्सर जो की है उनके ग्लव्स का, वो पहले ही अपना उसका एम्बॉस किया हुआ है निशान, तो डैगर इसमें कैसे आ गया? अब क्योंकि डैगर यहां टेरिटोरियल आर्मी का, हिंदुस्तान में उसका एक प्रतीक चिन्ह है और क्योंकि उसमें नीचे साथ में बलिदान के साथ वो बलिदान का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, लिहाजा अब इसको लेकर कई तरह के पहलू इसमें जुड़ गए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों इससे जुड़ गए ये पहलू जो असल में विवाद को जन्म दे रहे हैं, देखिए। धोनी के ग्लव्स को लेकर हुआ विवाद, बलिदान के चिन्ह को लेकर बड़ी बात। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पर बने इस बलिदान बैज ने विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल इंडिया और साउथ अफ्रीका के मुकाबले के दौरान धोनी ने बलिदान के बैज वाला ग्लव्स पहना था, लेकिन आईसीसी ने धोनी के ग्लव्स पर बने बैज को लेकर आपत्ति जाहिर की है और आईसीसी की महाप्रबंधक क्लेयर फरलॉन्ग ने बीसीसीआई से इस चिन्ह को हटाने का आग्रह किया है और कहा कि यह नियमों के खिलाफ है। दूसरी ओर बीसीसीआई इस पूरे मामले में धोनी के साथ खड़ी है और आईसीसी को इसे लेकर लेटर भी लिख चुकी है। धोनी ने कोई किसी किस्म का कोई जो है इसमें अगर उस तरह से देखो तो उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जो कमर्शियल व्यापारिक जो है प्रचार है वो नहीं है, कोई धार्मिक प्रचार नहीं है, कोई राजनीतिक प्रचार नहीं है, वो तो इनका एक देश के लिए, सेना के लिए एक हुआ है, उसके लिए उन्होंने लगाया। मुझे नहीं लगता इस पर आईसीसी कोई आपत्ति करनी चाहिए। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी साफ कर दिया है कि धोनी ने बलिदान बैज लगाकर कुछ भी गलत नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी का जो अपना एक पहचान है, वो देश का एक पहचान है, हमारे सेना का एक पहचान है, वो कोई राजनीति नहीं है। तो उसके हिसाब से बीसीसीआई उसके साथ खड़े रहे। तो अभी मुझे जो खबर मिला है तो बीसीसीआई ने एक स्टैंड लिया है, तो बीसीसीआई का जो स्टैंड है वो अच्छी तरह से रखे, मेरा ऐसा काम कहना है। हमेशा अपनी शानदार बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग को लेकर खबरों में रहने वाले धोनी इस बार अपने ही आर्मी प्रेम के चलते सुर्खियों में आ गए हैं और जहां एक और आईसीसी ने बैज को हटाने को कहा है, तो बीसीसीआई ने भी साफ कर दिया है कि धोनी ने कुछ गलत नहीं किया है। यानी अब विवाद बढ़ा है तो दूर तक जाएगा ही, लेकिन देखना यह होगा कि धोनी एक बार फिर से इन्हीं ग्लव्स के साथ खेलते नजर आते हैं या नहीं। प्रशांत शर्मा, इंडिया न्यूज। धोनी बैज और बवाल, ये बवाल क्यों हुआ और कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें असल में ऐतराज है कि ये इंसाइनिया महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स में नहीं होना चाहिए, आइए देखते हैं। धोनी के बलिदान बैज वाले ग्लव्स पहनने पर यह पूरा विवाद हुआ है। जब वो कीपिंग करते हुए नजर आए, टेलीविजन के कैमरों ने वो इंसाइनिया भी पकड़ा और उसको लेकर फिर ये बातें भी हुई। अधिकांश लोगों ने इस बात को लेकर तारीफ की कि वो टेरिटोरियल आर्मी के खुद भी मेंबर हैं और उन्होंने इसको बाकायदा इसका इजहार किया और ये एक तरीके से सेना के सपोर्ट में खुद को दिखाना है, लिहाजा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीसीसीआई ने भी यही कहा कि जो महेंद्र सिंह धोनी ने किया उसमें कुछ भी काबिले ऐतराज नहीं है और इसमें किसी भी तरह के आईसीसी के किसी क्लॉज का या रूल का उल्लंघन नहीं होता है, खासतौर से ड्रेस कोड का। आईसीसी अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे, बीसीसीआई ने यह भी कहा है। यह पूरा मामला क्या है ये तो आपने देखा। और क्या होता है बलिदान बैज? असल में ये डैगर का एक निशान होता है, ये त्रिशूल से मिलता जुलता हुआ डैगर का निशान होता है और ये बलिदान बैच पैराशूट जो टेरिटोरियल आर्मी है उस रेजिमेंट की ये पहचान है, उसका निशान है। और इसमें नीचे ये चांदी का एक बैज होता है जिसमें नीचे की तरफ बलिदान भी उकेरा गया होता है
और क्योंकि जो महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स पहने हुए हैं उसमें सिर्फ डैगर दिखाई दे रहा है, इंसाइनिया तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो उसमें स्क्राइब बलिदान होता है हिंदी में लिखा हुआ वो नहीं लिखा हुआ। लिहाजा बीसीसीआई हो सकता है टेक्निकल कमेटी के सामने अपनी ये दलील पेश करे कि ये वो तो है ही नहीं जो आप समझ रहे थे। आईसीसी के नियम क्या कहते हैं इस बारे में? आईसीसी ने कहा है कि खिलाड़ियों के लिए हमने तय मानक और तय नियम के साथ चलने का फैसला किया है। कोई भी प्लेयर ड्रेस कोड में और आईसीसी के नियमों में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अपने ड्रेस का रंग भी वो बदल नहीं सकता। ड्रेस पर 3 से ज्यादा लोगो नहीं हो सकते और सिर्फ मैन्युफैक्चर, केवल स्पॉन्सर करने वाली जो कंपनी होती है, इक्विपमेंट स्पॉन्सर करने वाली, मसलन अगर आपका बैट है या आपका हेलमेट है या ग्लव्स है तो उसमें उस इक्विपमेंट को स्पॉन्सर करने वाली जो कंपनी होती है सिर्फ उसका लोगो हो सकता है, उसके अतिरिक्त और कोई निशान नहीं हो सकता। ये कहते हैं आईसीसी के नियम। और अब क्योंकि आईसीसी अपने नियमों को लेकर एक तरीके से रिजिड है, इसलिए उसने बीसीसीआई से कहा है कि हम ये समझने के बावजूद कि इसके साथ जुड़ी हुई भावनाएं हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ये नियम है लिहाजा हम इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इधर बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं विनोद राय, उन्होंने कहा है कि हमने तो इस बारे में पहले ही आईसीसी को सूचना दे दी थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। चंडीगढ़ से हमारी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। हिमांशु चतुर्वेदी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे। निखिल चोपड़ा फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजीव मिश्रा हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जो कि इस वक्त लंदन में हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। इसके अतिरिक्त अरसलान भट्टी पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दुनिया न्यूज वहां के एक न्यूज प्लेटफॉर्म के वो ब्यूरो चीफ हैं। और इसके अलावा राजकुमार शर्मा और रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, फॉर्मर क्रिकेटर। और विराट कोहली के कोच हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले आइए ये समझें कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि इसमें काबिले एतराज असल में कोई चीज है ही नहीं, बीसीसीआई का जो कहना है, क्या वाकई ऐसा है? हिमांशु, क्योंकि आप खेल विशेषज्ञ हैं, ये कहा जाना कि इसमें हिमांशु हमारे साथ अभी नहीं है, उनके पास हम चलते हैं, लेकिन निखिल के पास पहले चलते हैं और उनके पास जाकर हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरा निखिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, आप एक क्रिकेटर होने की हैसियत से, क्योंकि आपने खेल इतने दिनों तक खेला, आप लोगों को भी पूरे नियम कायदे बताए जाते होंगे, आप इसमें समझते हैं क्या कि इसके जरिए किसी एक क्लॉज को इवेड किया जा रहा है और आईसीसी ने जो कहा है वो सही कहा है? देखिए, आईसीसी के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं और क्योंकि ये आईसीसी का विश्व कप है, आईसीसी क्रिकेट का कस्टोडियन है, उनके नियम बिल्कुल क्लियर है। वो कहता है कि आप कोई भी प्रचार या कोई भी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं जब तक वो क्रिकेट का गुड्स मैन्युफैक्चरर हो। बहुत जरूरी है। आपको वो भी याद दिला दूं कि जब तेंदुलकर साहब खेलते थे हमारे से, तो एमआरएफ ने बैट्स बनाना शुरू कर दिया था। तो ये एक समझिए नियम है, लेकिन फर्क ये है क्योंकि ये त्रिशूल है, बलिदान का है और इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं। ये महेंद्र सिंह धोनी की खुद की निजी सोच है और उनका वो प्रेम है उस प्रति पर्टिकुलर रेजिमेंट से। तो मैं मानता हूं क्योंकि अब ये बात आईसीसी के पास चली गई है, बीसीसीआई ने बिल्कुल सही काम किया है। उन्होंने लिखा है आईसीसी को कि इसमें किसी चीज का उल्लंघन नहीं है, इसमें महेंद्र सिंह धोनी को फायदा नहीं हो रहा है। ये एक छोटा लोगो है और ये उनके प्रति जो जितना उनको प्यार है उस रेजिमेंट से वो इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं। उस रेजिमेंट का नाम नहीं लिखा, बस एक छोटा सा लोगो है। नहीं, लेकिन क्या निखिल, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, अगर उनके पहलू को भी समझने की कोशिश करें, ये ठीक है कि इसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, ये ठीक है ये किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एम्ब्लेम नहीं है, ये किसी दूसरे तरीके से ये जो निशान है वो असल में कोई दूसरी तरह का नफा नहीं पहुंचा रहा है खिलाड़ी को, वो सिर्फ उसका इजहार है अपनी भावनाओं को लेकर। लेकिन इसके बावजूद क्या जिस रिजिड तरीके से आईसीसी ले रहा है, जब नियम होते हैं और इतने बड़े अरीना में इतना बड़ा टूर्नामेंट और इतनी बड़ी बॉडी, उसके अपने नियम कायदे हैं, अगर वो अपने कायदों का हवाला दे रहा है तो क्या उसका पहलू भी जस्टिफाइबल है? देखिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये महेंद्र सिंह धोनी कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहे,
वो उल्लंघन नहीं, ये तो उनका मतलब प्रेम है उस पर्टिकुलर रेजिमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने पहना है। और आईसीसी वही देख रही है कि भाई ये अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं है, ये बैट का मैन्युफैक्चर नहीं है, या वो केवल अपने नियमों को देख रहे हैं और नियमों के अतिरिक्त वो कुछ भी एंटरटेन करने के लिए अभी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख हम कर सकते हैं। नितिन, इस पूरे मामले को लेकर वहां पहुंचे हुए जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, खासतौर से जो इंडियन सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, और टेक्निकल कमेटी वहां किसी उसके रिप्रेजेंटेटिव से आपकी बात हुई है क्या? देखिए, हमारी आईसीसी से बात हुई है, लेकिन आईसीसी का स्पष्ट तौर पर यह कहना है, आईसीसी का एक रूल है, लोगों का एक रूल है 4D जिसको बोलते हैं आईसीसी लोगो रूल 4D। उसमें साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में खेल रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा केवल 4 लोगो लगा सकते हैं। पहला लोगो टूर्नामेंट का लोगो होता है, जिसे आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप का लोगो हुआ, दूसरा टूर्नामेंट के स्पॉन्सर का लोगो होगा, तीसरा उस देश के खिलाड़ी के बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड का लोगो होगा, और चौथा जिस ब्रांड का वो गियर, स्पोर्ट्स गियर पहन रहे हैं उसका लोगो होगा। इन 4 लोगों के अलावा कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी, कोई भी किसी भी टीम का खिलाड़ी कुछ अलग से कोई 5वां लोगो नहीं लगा सकता है, चाहे वो धार्मिक लोगो हो, चाहे वो स्पॉन्सर्ड लोगो हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोगो हो। तो आईसीसी के रूल्स बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, इन 4 लोगों के अलावा आप कोई भी लोगो नहीं लगा सकते हैं। और जहां तक है यहाँ के माहौल की बात, तो आईसीसी का स्पष्ट कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी को 9 तारीख को होने वाले मैच में हर हाल में इस ग्लव्स के बिना, इस लोगो वाले ग्लव्स के बिना मैदान पर उतरना होगा। अदरवाइज या तो फिर एक ऑप्शन और है आईसीसी के पास कि अगर महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी से इसकी परमिशन लेते हैं तो वो शायद इसकी परमिशन दे दें और इस परमिशन के बाद वो इस लोगों को लगा पहलू जुड़े हुए हैं। एक तो ये, जैसा आपने भी कहा कि इसमें एक तो ये दलील दी जा सकती है कि असल में तो ये टेरिटोरियल आर्मी का वो इंसाइनिया है ही नहीं, क्योंकि इसमें नीचे बलिदान कहीं नहीं उकेरा हुआ ये शब्द। शायद टेक्निकल कमेटी के सामने ये दलील देने की कोशिश की जाए, या फिर ये किया जा सकता है, हालांकि हमारे पास जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उसने पहले ही इस बारे में परमिशन ले ली थी। क्या परमिशन लेने संबंधी कोई रिपोर्ट आपके पास भी पहुंची है, कोई इनपुट वहां? देखिए, इस तरह की अभी ऐसी कोई रिपोर्ट यहां पर नहीं है, लेकिन हमारी खुद महेंद्र सिंह धोनी के जो मैनेजर हैं अरुण पांडे, उनसे बात हुई थी। महेंद्र सिंह धोनी का इस पर एकदम स्पष्ट व्यू है कि उनका इस लोगो में कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी तरह का वो पैसा इस लोगो से नहीं कमा रहे हैं। केवल एक देशभक्ति का, एक देश के लिए सम्मान के लिए उन्होंने लोगो अपने ग्लव्स में लगाया हुआ है और वो इस लोगों को जारी रखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से अभी महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से अभी ये स्टेटमेंट आई है। जो उनके मैनेजर हैं, जो उनके साथी हैं अरुण पांडे, उन्होंने ये हमसे इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए ये बात बताई थी कि इस तरह की स्टेटमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने दी है। जी, आप हमारे साथ बने रहे नितिन। हमारे साथ दिनेश नयन और अरसलान भट्टी भी जुड़े हुए हैं। पहले अरसलान भट्टी के पास ही चलें। अरसलान भट्टी साहब, इसमें पाकिस्तान को बीच में कूदने की आवश्यकता क्या थी, और वो भी इस तरह के तल्ख लहजे में जिसमें वो कह रहे हैं कि भाड़े के लिए अगर कोई लड़ाके चाहिए सीरिया में, अफगानिस्तान में, रवांडा में, तो वो यहां से जा सकते हैं, और वहां महाभारत के लिए नहीं गए, खेलने के लिए गए। इस अंदाज में बोलने की क्या आवश्यकता थी? मिर्ची क्यों लग रही है पाकिस्तान को? देखिए, बात यह है कि क्रिकेट एक खेल है, सियासत करनी चाहिए। दूसरा, जिसके बता रहे 4 लोगों आप लगा सकते हैं, 4 लगा लें। कल को पूरी फौज का वर्दी पहनकर खेलना शुरू कर दें या रंग बिरंगे कपड़े पहन के शुरू कर दें। एक यूनिफॉर्म है, इट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, क्रिकेट इज द गेम ऑफ जेंटलमैन। हमें उसको उसी सेंस में लेना चाहिए। अरसलान भट्टी साहब, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, सुन ये जो आप बता रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि आपके ही मौजूदा वजीर आजम जब वो क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो जाना चाहिए। आप लोगों ने जब 2016 में एक जीत हासिल की तो आपने उसे अपनी सेना को समर्पित किया। सुन ले जी, सुन ले। उन्होंने बिल्कुल कहा था, मैं आज भी उस पर कायम हूं, और मैं समझता हूं कि अगर वजीर आजम इमरान खान ने यह बात की थी तो उनकी वर्दी पे उस वक्त कोई ग्लव्स के ऊपर कोई लोगो था सवाए पाकिस्तान के झंडे के। आप ये भी तो ध्यान में रखें ना। आप नहीं, मतलब आप ये कह रहे हो कि उसको सिर्फ लोगों तक रहना है। अभी क्योंकि लोगों की बात चल रही है तो सिर्फ लोगों की बात होनी चाहिए। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान कश्मीर का फैसला हो जाना चाहिए क्रिकेट के मैदान में, उसको अलग करके देखा जाए, वो इससे जुड़ा हुआ मसला नहीं है। दैट इज अ सेपरेट इशू। यहाँ पे क्योंकि लोगो डिस्कस हो रहा है, सिर्फ लोगों की बात हो, ये कहना चाह रहे हैं आप? आपने बात की तो मैंने जवाब दे दिया। मसला यह है कि क्रिकेट एक खेल है, उसको खेल के तौर पर रखें।
इसको अंदर आप अपनी जो चीजें हैं इसमें रिलीजियस एलिमेंट नहीं आना चाहिए। कहां से रिलीजियस एलिमेंट है ये रिलीजन कहां आ गया इसमें? आपका निशान है ना, आपका निशान है वो, आपका निशान है वो। सैक्रिफाइस ह्यूमैनिटी का निशान है, बलिदान ह्यूमैनिटी का निशान है। ह्यूमैनिटी क्या क्रिकेट के मैदान में होगा? नहीं, और क्या क्रिकेट के मैदान में होगा वो सारा कुछ? क्या बात है? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, दिनेश नैन आपकी इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश, कहिए। दिनेश जी, देख लो, मैं असलम भट्टी जी से ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि खेल के मैदान के अंदर खेल की भावनाएं रखें। तो ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान को जो एक छोटे से इंसिग्निया से इतना डरा बैठा है और उसके बारे में इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया, इतनी बड़ी स्पोर्ट्स स्पिरिट है? तो असली बात यह है दिनेश कि उन्हीं के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक की ना, वो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले यही बलिदान वाले बैज लोग थे जिनके नाम से ये लोग डरते हैं। और रही बात भाड़े के लोगों को भेजने की, तो मैं असलम भाई से ये कह दूं कि असलम भाई आपके बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ISIS बैठी हुई है। अगर आपको पता हो तो बलूचिस्तान के बिल्कुल पास में आके बैठ गए वो लोग, और उसको उस जगह का नाम है नंगरहर में बैठे हुए हैं। अरसलन भट्टी साहब, खासतौर से आपसे पाकिस्तान से ये उम्मीद की जा रही थी, भाड़े वाले लोग भर गए हैं। फवाद, आपको शर्म आनी चाहिए बातें करते। नहीं, बात वही, अरसलन जी से पूछ लेते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। भाड़े के लोगों को कश्मीर बहुत आपत्तिजनक है, बहुत काबिल एतराज है। और वहां जबकि एक इंटरनेशनल अरीना में कोई बात हो रही है, वहां कम से कम ये हमेशा देखा जाता रहा कि भारत और पाकिस्तान के सुर कम से कम इस तरह के मामलों में मिलने चाहिए थे, क्योंकि ना आप अपनी सेना से कम प्यार करते, ना हम अपनी सेना से कम प्यार करते। अभी तो खैर ये तय होना है कि इंसानिया को लेकर आखिरकार टेक्निकली क्या अप्रूव होता है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान को यूं क्यों कूदना आवश्यक लगा? अरसलन साहब, ICC और BCCI आपस में निपटते, तू कौन में खामा। एक चीज गलत है ना दिनेश जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पाकिस्तान उसी टूर्नामेंट का हिस्सा है, पाकिस्तान उसी टूर्नामेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान नहीं वक्त खेलने गया। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, कितनी सारी टीमें हैं, किसी और टीम ने ऐसा कोई काम किया नहीं। क्या पाकिस्तान के किसी बंदे ने अपनी शर्ट के ऊपर अल्लाह अकबर लिखवाया? नहीं। क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा इंसिग्निया या कोई एम्ब्लेम या कोई उसने एब्रिविएशन को दिया? नहीं। पाकिस्तान ओबे कर रहा है तो इंडिया क्यों ओबे नहीं करेगा? लिखाया। उसकी मोहब्बत अपनी जगह, बहुत अच्छी बात है, गलत काम किया, अच्छी बात है। अगर महेंद्र सिंह धोनी को, असलम भाई, मैं बताता हूं आपको अरसलन, अगर आपका कोई खिलाड़ी सैकड़ा ठोकने के बाद नीचे झुककर सजदे के अंदाज में नीचे झुककर और जमीन को चूमता है, नहीं, एक सेकंड अरसलन जी, अगर आपका कोई खिलाड़ी विकेट लेने के बाद, मैच जीतने के बाद, सैकड़ा ठोकने के बाद अगर वो सजदे में झुककर जमीन चूमता है, तो क्या यह समझा जाए कि वहां से वो धार्मिक इशारे कर रहा है? मुझे ये बताइए कि उसने अपनी वर्दी के ऊपर कुछ लगाया, उसकी फिर आप आ गए उधर, आप वर्दी पे सिमट गए। मैं जवाब देना चाहूंगा। आप भावना, आप उस क्लॉज की भावना पे जाइए ना। जवाब देना चाहूंगा मैं। नहीं, दिनेश साहब आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले निखिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हुए। निखिल, इसमें कहीं क्या खेल की स्पिरिट का उल्लंघन हुआ है क्या? आप लोगों ने इसमें खेल की स्पिरिट का उल्लंघन आसपास नहीं हुआ। ये कहा की बात, ये कहा कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। इसमें पाकिस्तान को घुसने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये मसला BCCI और ICC के खिलाड़ी के प्रति खेल भावना का उल्लंघन कहां से हुआ? वो कह रहे हैं हम भी टूर्नामेंट का हिस्सा है, तू कौन में खामखा? BCCI ICC के बीच का मसला है। और जनाब, ऑस्ट्रेलिया भी तो टीम इसी प्रतियोगिता का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका भी है। वो अपने साउथ अफ्रीका भी तो खेली थी, साउथ अफ्रीका ने तो कुछ नहीं कहा ना। आप लोग सारे मिलकर एक गलत चीज को सही नहीं कर सकते। वो क्या गलत चीज को सही? अरसलन साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बाकी किसी क्रिकेटिंग नेशन को वहां पर भारत और पाकिस्तान के अलावा वहां 8 और कंट्रीज खेल रहे, उनमें से किसी को जरूरत क्यों नहीं लगी कि वो बोले आके बीच में? क्या काम है? आपके मुसलमान नहीं खेलते क्रिकेट टीम में? क्या उन्होंने कभी अल्लाह अकबर की पट्टी यहाँ पे लगाई? या उन्होंने कलमा की कभी पट्टी लगाई अपने पास? क्या बात करते हैं आप? जब आपके मुसलमान खेल रहे हैं, हमारे मुसलमान खेल रहे हैं, मजहब को खेल के अंदर क्यों घुसोड़ रहे हैं आप? दिनेश भाई, आप लोग बिल्कुल, मुझे अपनी फौज से प्यार है। निखिल, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं अरसलन जी? आपकी टीम ने छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ये बवाल क्या जायज है? हाजिर होते हैं।
धोनी का प्रेम सेना के लिए जो हम देख रहे हैं वो नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार बलिदान बैच के साथ वो नजर आए हैं। पहले खास रिपोर्ट देखिए, फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। मौसम वर्ल्ड कप का है, लेकिन टूर्नामेंट में क्रिकेट के बदले महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग ग्लव्स ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। धोनी के दस्तानों पर बलिदान बैच के निशान ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को नया मोड़ दे दिया, जिससे विवाद ने जन्म ले लिया। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है जो ग्लव्स बदलने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ आईसीसी अपने रुख से पलटना नहीं चाहती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माही का इस बैच से प्यार नया नहीं है। कई बार अलग अलग मौकों पर इस बैच के साथ माही को देखा गया है। कभी वो फोन पर इस बैच को यूज करते हैं, कभी उनकी टोपी पर यह बैच नजर आता है। आपको ये भी बता दें कि धोनी को 2011 में प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। धोनी ये सम्मान पाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। इसके अलावा धोनी अगस्त 2015 में पैराट्रूपर बनाए गए थे। आगरा के पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान से 5वीं छलांग पूरी करने के बाद उन्होंने पैरा विंग्स चिन्ह लगाने का हक हासिल किया। लेकिन फिलहाल आईसीसी ने बैच धोनी को हटाने के लिए कहा है। बावजूद इसके माही अपने बलिदान बैच को हटाने के लिए तैयार नहीं है। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल टेरिटोरियल आर्मी में पैराशूट रेजिमेंट में महेंद्र सिंह धोनी को ये गवारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके के नियम का उल्लंघन नहीं किया है। अगर इस डैगर निशान के नीचे बलिदान भी लिखा होता तब ये निश्चित रूप से भारतीय सेना का प्रतीक चिन्ह पूरे तौर पर होता। लेकिन क्योंकि यहां सिर्फ डैगर है, लिहाजा उन्होंने बगैर किसी नियम के उल्लंघन के सेना के प्रति अपना समर्पण, भरोसा और प्यार दिखाया है। इसलिए किरण रिजिजू जो कि खेल मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये भावनाओं का मामला है और इसको सिर्फ नियमों के हवाले से नहीं देखना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं सितारे, अलग अलग फील्ड से आने वाले वो लोग जो नामचीन हैं, उनमें से एक रितेश देशमुख भी क्या कहते हैं वो उस समय आप देख रहे हैं। केवल एक खिलाड़ी बाइचिंग भूटिया वो जरूर ये कहते हैं कि अगर खेल की बॉडी ने, एक स्वायत्त संस्था ने अपने कुछ नियम बनाए हुए हैं, अपने कुछ कायदे बनाए हुए हैं, तो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप इस जगह परेश रावल से लेकर रितेश देशमुख तक हर एक व्यक्ति उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी को तो ये कह देना चाहिए बीसीसीआई की तरफ से कि ऐसा है कि अगर इस मामले में दखल दोगे तो भाड़ में जाओ। हालांकि ये कुछ इस तरीके की भावनाएं हैं जो देश के और राष्ट्र से जुड़े हुए मसलों में देखा जाना या इन शब्दों में सामने आना कोई हैरानी की बात नहीं है। जब हम मैदान में होते हैं तो अपने देश के गौरव के लिए खेलते हैं। हम सब अपने वतन से प्यार भी करते हैं। धोनी ने जो किया, हमारे जाबाजों के बलिदान को सलाम किया और इसे देशभक्ति और देश के प्रति जज्बे के तौर पर देखा जाना चाहिए। सुरेश रैना ऐसा कह रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया, बाइचिंग भूटिया ने जरूर ये कहा है कि कायदों को कायदों की तरह लिया जाना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के नेता, धोनी के ग्लव्स पर आपत्ति क्यों है कह रहे हैं वो। धोनी के ग्लव्स पर पैरामिलिट्री फोर्स के बलिदान के लोगों पर आईसीसी की आपत्ति नाजायज है। ये हमारी सेना के सम्मान का प्रतीक है। रोकना है तो मैदान पर पाकिस्तान टीम की नमाज को रोको, ये बात कहा है कैलाश विजयवर्गीय। और यहां तारिक फतेह साहब क्या फरमाते हैं, आईसीसी को तब दिक्कत नहीं होती जब पाकिस्तान की टीम फील्ड में प्रार्थना करती है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पर अगर त्रिशूल का ये निशान है, डैगर का ये निशान है, तो उससे समस्या क्यों हो रही है, ये तारिक फतेह का कहना है। इसके अलावा दूसरे नामचीन लोगों ने क्या कहा है, तमाम दूसरे सेलेब्स ने, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आने वाले लोगों ने क्या कहा है, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम चर्चा के लिए रुख कर सकते हैं दिनेश नैन साहब का, अरसलान भट्टी साहब का। हमारे साथ रितेंद्र सोढ़ी भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में और हमारे संवाददाता निखिल भी इस चर्चा का हिस्सा है। लेकिन एक बार फिर से दिनेश नैन आपके पास मैं आता हूं, क्या इसको एक दूसरे पहलू से भी समझने की कोशिश किया जाना चाहिए? एक ऐसा नजरिया भी
आप समझते हैं कि उसको भी अकोमोडेट किया जा सकता है क्या, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो बात ठीक है कि आप देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, वो बात ठीक है कि आप राष्ट्रवादी हैं, वो बात ठीक है कि आप दिल में इसके लिए अपना एक सागर रखते हैं भावनाओं का, लेकिन अगर कहीं आप एक स्वायत्त संस्था के बनाए हुए नियमों के तहत खेलने जा रहे हैं तो वहां उन नियमों का भी सम्मान होना चाहिए। देखिए दिनेश, मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ये टेरिटोरियल आर्मी में थे धोनी जी, वहां से इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग ली, और ये बलिदान का बैच जो है ये उसके सिर्फ ग्लव्स में मत देखिए, हम सबकी आत्मा में घुस जाता है। जहां तक सवाल है कि जो आपका सवाल है कि ये जो आज हुआ है या जिसके बारे में ऑब्जेक्शन आया ग्लव्स के बारे में, मैं समझता हूं ये कितनी छोटी सी बात है कि पहले भी एक हमारी जो क्रिकेट टीम है उसने एक बार आर्मी की कैमोफ्लेज कैप पहनी थी पूरे टाइम, उसके लिए परमिशन ली थी ना, और सिर्फ उसके लिए एक एप्लीकेशन डाली थी आईसीसी को। तो अभी ना तो नहीं वो एप्लीकेशन डाल दिया था तो क्या हो गया, अभी भी डाल सकते हैं, डाल दिया है अभी वापस से। इसको मुद्दा पाकिस्तान बना रहा है। पाकिस्तान से मैं ये पूछना चाहूंगा, हाफिज सईद जैसे लोगों को पूरा विश्व बोलता है टेररिस्ट है, तो आप बोलते हो घूमने दो, अब वो बोलता है मैं लश्कर तैयबा में हूं तो कोई बात नहीं, फलाए इंसान बनाता हूं तो कोई बात नहीं, तहरीक आजादी बनाता हूं तो कोई बात नहीं, आईएस जो है अफगानिस्तान में वो इस्लामिक स्टेट खुरासन का उसको पूरा वो ओहदा दे देती है, तो पाकिस्तान को कोई बात नहीं। अरे इस छोटी सी बात को लेकर के पहली बात तो अपने जहन से ये दिमाग में डर आपके बैठा रहेगा, ये बलिदान के निशान का, इसको चाहे ग्लव से उतारो या ना उतारो, ये बात पाकिस्तान को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये जो देश है ना, इसको एक बात और बतानी पड़ेगी, इनके हेलो ठीक है, हम आपके पास आते हैं दिनेश नैन साहब। इस बीच हम रितेंद्र सोढ़ी साहब का रुख कर सकते हैं। रितेंद्र सिंह सोढ़ी साहब, आप एक खिलाड़ी रहे हैं और साथ में जाहिर है आप इस देश के नागरिक हैं, और हम सब देश के लिए कितना प्यार रखते हैं दिलों में सबको मालूम है। और तब जबकि अब यह डैगर का निशान महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पर है, आईसीसी इसमें अपने नियमों का हवाला दे रहा है, लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी को अब बगैर इन ग्लव्स के खेलता हुआ देखना हम देशवासी मंजूर करेंगे? सिंप्लीफाई करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंटेंस हो रहा है। वर्ल्ड कप चल रहा है, डैगर का निशान दिखा, उसके बाद एमएस धोनी से जो भी ये सब कंट्रोवर्सी हो रही है, आईसीसी ने कहा, बोला कि ऐतराज किया, उसके बाद बीसीसीआई ने वापस जवाब दिया है। अब बीसीसीआई के जवाब का जवाब आईसीसी देगा। अगले मैच में वो ये बैच डालेंगे या नहीं डालेंगे समय बताएगा, लेकिन हमें इन सब बातों में भी नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि परमिशन मिलेगी एमएस धोनी को, क्योंकि ऐसा कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए आईसीसी की तरफ से इसमें अपने नियमों का हवाला देते हुए रिजिड अप्रोच दिखाई जाती है, क्योंकि शायद उनके दिमाग में यह भी होगा, जैसे किसी ने यह कहा कि अब पाकिस्तान में खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं लेकिन वहां की नेवी में वो सेलर हैं, तो क्या वो अपने निशान को लेकर अब सामने आ जाएंगे? कुछ दिनों में किसी दूसरी कंट्री के किसी खिलाड़ी को कुछ लगता है तो क्या वो इस तरीके से अपने किसी क्रिकेटिंग गियर में कोई इंसानिया बनाकर आ सकता है क्या? तो क्या अगर आईसीसी इस बात को लेकर रिजिड हो जाता है, क्योंकि अब देखिए मामला दोनों तरफ से बड़ा फंसा हुआ है, ऐसे में क्या हिंदुस्तानियों को यह गवारा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी अब, जबकि वो स्पोर्ट कर चुके हैं एक बार इंसानिया को, अब इसके बगैर खेलते हुए नजर आए? ये बहुत डिपेंड करता है अब, और जैसे आप कह रहे हैं लगता, तो आई थिंक दैट इज इफ्स एंड व्हाट्स। अब हमें इंतजार करना होगा। जो बीसीसीआई ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने सपोर्ट किया एमएस धोनी को, और अब आईसीसी क्या जवाब देता है, क्योंकि चिट्ठी में एक्सप्लेन किया होगा कि ये बैच क्या है, ये उल्लंघना नहीं कर रहा है। तो ऑल सेड एंड डन, हमें इंतजार करना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इसमें एक मामला और भी सामने आ रहा है, वो ये कि जो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि हमने इसको लेकर ऑलरेडी आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन दूसरा एक कॉन्ट्रडिक्टरी जो इनपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अब आईसीसी को इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर टेक्निकल कमेटी इसको रिव्यू करेगी। ये इसमें आपको क्या लग रहा है? क्या इसमें कहीं कुछ असमंजस भी चल रहा है क्या बीसीसीआई के भीतर या बीसीसीआई आईसीसी के भीतर?
अब ये कहना बहुत मुश्किल है, ना ये आपको पता है कि परमिशन पहले ली गई थी या नहीं ली गई थी या अब परमिशन मांगी गई है, बिकॉज दिस वी डोंट नो एक्चुअली। बट जो दुनिया के सामने पिक्चर ये है कि उल्लंघना, जो मेरा पर्सनल थॉट है, उल्लंघना बिल्कुल नहीं है। अब आईसीसी, जो बीसीसीआई ने चिट्ठी लिखी है, एक्सप्लेन किया है, आईसीसी पे से क्या विचार करता है ये अब हमें आजकल में पता चल जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच अब परसों है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि अच्छा, ये मैच दूसरे एक बात और मैं ये समझना चाहता हूं आपसे रितेंद्र कि क्या अगर इसमें ये दलील बीसीसीआई की तरफ से टेक्निकल कमेटी को दी जाती है कि आपका जो क्लॉज है वो ये कहता है कि जो निशान है वो किसी वो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी या किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी या किसी सेना से जुड़ा हुआ कोई निशान ये नहीं होना चाहिए, और हमारा ये निशान तीनों ही नहीं है, क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ एन निशान वो तब होता जब उसमें नीचे बलिदान भी लिखा होता, तब ये कंप्लीट इंसाइनिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिमेंट होता। तो क्या इस हवाले को देते हुए टेक्निकल कमेटी, अगर क्योंकि वो टेक्निकली चीजों को देखेगी, तो क्या ये एक चीज हो सकती है जिस हवाले से महेंद्र सिंह धोनी को इसको कैरी करने की छूट दी जाए? जी हाँ मेरे दोस्त, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है। जो टेक्निकल रीजन आपने बताया है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। सिर्फ ये है, अब आईसीसी को ये बताना जरूरी था, बीसीसीआई ने एक्सप्लेन कर दिया है, हमें थोड़ा समय देना होगा आईसीसी को। और जो भी इंग्लैंड में अब बात होगी, जो भी पॉइंट्स बीसीसीआई ने जो तथ्य रखे हैं उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ये बात मुझे ऐसा लग रहा है इट हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर उल्लंघना होती तो शायद मैं भी बतौर क्रिकेटर कहता ये उल्लंघना है, लेकिन ये उल्लंघना नहीं है। राइट। ये आपने जो कहा कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो किया गया है, क्या ये बात अरसलन भट्टी साहब भी मानने के लिए तैयार हैं? अरसलन भट्टी साहब, भूलिए मत कभी हम एक देश थे। आप ये मानने के लिए तैयार हैं क्या कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है? देखिए, मैं फिर वहीं पे वापस आऊंगा कि क्रिकेट खेल है, उसको खेल ही रहने दें। अभी आप बात कर रहे थे कि जी एक शख्स जो है वो कोई नेवी में खेलता है, तो वो क्या नेवी का साइन जो है वो अपने टोपी पे या अपने ग्लव पे लगाकर खेल सकता है? मेरे ख्याल में जो कवानीन है या कानून है, जिनको आप हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, अगर वो कानून है, अगर वो लॉज बनाए गए हैं तो वो ओबे करने के लिए बनाए गए हैं, तो हम लॉज ओबे करें, इसमें क्या बुरी बात है? हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम हो जिससे हमारे दरमियान और आपके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट 70 साल से नहीं, तो आप क्या किसी भी तरह के अरसलन साहब, किसी भी तरह के रिलीजियस इंडिकेशन, रिलीजियस नुआंसेस जो वहां से अगर देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा भी कि क्या आप फिर सजदे में झुकना भी आपके खिलाड़ी बंद कर देंगे, क्या प्रेयर भी हम बंद होते देखेंगे? क्या किसी भी तरह का रिलीजियस इशारा करने वाली कोई भी चीज मैदान में नहीं होगी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखें, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। जब कोई आउट होता है या कोई सेंचुरी करता है, सारे आसमान की तरफ क्यों देखते हैं? क्या उनको वहां से कोई शाबाश मिलती है? नहीं, वो प्रे करते हैं अपने दिल में। आपने जो करना है आप दिल में करें। हो सकता है आप उसमें भी रोक लगवाएं और शायद फिर सजदों में भी रोक लगे मैदान के अंदर। राजकुमार शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विराट कोहली के कोच। राजकुमार शर्मा साहब, ऐसे में तो लगता है कि वो कुछ एक खिलाड़ी जो ताबीजें पहन के खेलते हैं, बॉल करते हुए अगर उनकी ताबीज बाहर आ गई, उसमें चांद या सितारा नजर आ गया या कुछ आ गया, तो अब लोग पता नहीं कहां कहां इसमें ऐतराज करेंगे। गौतम जी, मुझे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे थोड़ा सा थीम बता दें कि वो क्या असल में यही है कि महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पर जो डैगर का निशान है उसको लेकर आईसीसी ने आपत्ति जाहिर की है। उसने कहा है कि हमारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है इससे। बीसीसीआई ने कहा है कि इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है। पूरा देश महेंद्र सिंह धोनी की इस भावना के साथ खड़ा हुआ है, बीसीसीआई खड़ा हुआ है, तमाम पार्टीज कटिंग अक्रॉस देयर ओन लाइंस वो साथ में खड़ी हुई है महेंद्र सिंह धोनी के। अब ऐसे में ये टेक्निकल कमेटी इसको रिव्यू करेगी। इस मामले में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर कहां कहां तक ये नियम और कायदे जाएंगे, क्योंकि एन वो सेना का निशान नहीं है, उसके नीचे बलिदान नहीं लिखा हुआ, वहां सिर्फ डैगर दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं तो ये स्पिरिट महेंद्र सिंह धोनी की जो उन्होंने जज्बा दिखाया है, जो स्पिरिट दिखाई है, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा।
महेंद्र सिंह धोनी को कि एंड आई अप्रिशिएट एंड कि उन्होंने बहुत अच्छा ये वो जेस्चर दिखाया है और सभी को इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए कि एक क्रिकेटर ने कितना बड़ा जज्बा दिखाया अपने सैनिक भाइयों के लिए और इसमें किसको प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आती है और क्यों प्रॉब्लम है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन और रेस और एनीथिंग, मतलब ये किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। फिर ऐसी परेशानी क्यों हुई है मेरी तो समझ से बाहर है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हुआ था कि धोनी ने एक ऐसा जेस्चर किया है जो कि बहुत अप्रिशिएबल है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि जो महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। जी, और हमारे साथ हमारे जो अभी पाकिस्तानी दोस्त जुड़े हुए हैं जो कि वहां की एक न्यूज प्लेटफॉर्म के ब्यूरो चीफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये काबिले एतराज है और वहां के एक मंत्री ने भी ये कहा है कि ये काबिले एतराज है। एक बार फिर से अरसलन साहब के साथ पास चलते हैं। अरसलन साहब, अगर ये काबिले एतराज है तो आप लोगों को उस दिन तो बहुत खला होगा जब भारत की टीम, भारत की सेना की टोपी पहनकर मैदान में उतरी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि एक कानून है वो मेरे पे भी लागू होता है क्योंकि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ना कि इंडिया और पाकिस्तान है। अपने अपने मुल्क में आप जो मर्जी करें, हमें कतई कोई इतराज नहीं। लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल कोई चीज करते हैं तो हमें वो लॉज या वो जो कवानीन है उनको ओबे करना चाहिए। वो चाहे पाकिस्तान है, वो चाहे इंडिया है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इतनी सारी और टीमें हैं। पाकिस्तान को और तो किसी पे कोई इतराज नहीं हुआ। आप तावीज की बात कर रहे थे, तावीज के ऊपर आज तक तो किसी ने इतराज नहीं किया, हम क्यों करेंगे? वो आपके जो मुसलमान खिलाड़ी जहीर खान थे आपके साथ और अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जिन चीजों को लेकर ऐतराज नहीं हुआ उनको इसमें घसीटा क्यों जा रहा है? मसलन कई बार वहां पर प्रेयर की गई कुछ खिलाड़ियों की तरफ से, कुछ खिलाड़ी वहां पर सजदा करते हैं, उसको लेकर ऐतराज करती अगर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन हो रहा हो तो आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु चतुर्वेदी माफ कीजिए जुड़ रहे हैं जो कि खेल विशेषज्ञ हैं। हिमांशु, आपका बहुत स्वागत है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और ये अभी अरसलन साहब जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपकी भावनाएं अपनी जगह हैं लेकिन उन भावनाओं से एक स्वायत्त संस्था के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या इस बात से आप भी सहमत हैं? हिमांशु चतुर्वेदी साहब से हमारी बात अभी नहीं हो पा रही है, कनेक्शन लगता है हिमांशु चतुर्वेदी साहब से हमारी बात अभी नहीं हो पा रही है, कनेक्शन लगता है उनके साथ बहाल नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर राजकुमार साहब के पास चलूं। राजकुमार साहब, देश प्रेम से ओतप्रोत हम सभी हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि यहां नियमों के तहत, क्योंकि आईसीसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हम तमाम जो देश हैं उसके तहत वो खेल खेलते हैं, लिहाजा उन नियमों के भीतर रहते हुए खेलना पड़ेगा? क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए, अगर रूल्स हैं तो मैं कहूंगा कि भारतीय टीम को भी उन्हें वो मतलब मानना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या किसी और देश को भी ऑब्जेक्शन है या सिर्फ पाकिस्तान को ही ऑब्जेक्शन है इस जो सर, आपको रोक रहा हूं बीच में क्योंकि एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। धोनी के बलिदान बैज ग्लव्स के मामले से ही जुड़ी हुई आईसीसी ने बीसीसीआई के खत का जवाब दिया है। धोनी ने नियमों का उल्लंघन किया है, धोनी को ऐसा निशान वाला ग्लव नहीं पहनना चाहिए था। आईसीसी ने बीसीसीआई को ये चिट्ठी लिखी है। बीसीसीआई ने आईसीसी की बात मान भी ली है। ये भी खबर आ रही है कि जब आईसीसी ने बीसीसीआई के पहले लिखे हुए खत के जवाब में ये कहा कि ये हमारे नियमों का उल्लंघन है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तो अपेरेंटली अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीसीसीआई ने इस बात को मान भी लिया है। मतलब ये कि महेंद्र सिंह धोनी अब इस निशान के साथ अगले मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जल्दी से सबके रिएक्शंस लेते हैं। राजकुमार साहब, पहले आपका। नहीं, मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं आईसीसी के साथ कि ये कोई बहुत जबरदस्ती का इसको एक उन्होंने बनाया है, इशू बनाया है और एक पर्टिकुलर कंट्री के कहने पे शायद ये इशू बना है। और क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बीसीसीआई बहुत ये जो आपने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राजकुमार साहब की किसी के कहने पर इशू बनाया गया है। हिमांशु चतुर्वेदी साहब, ऐसे मामलों में क्या आईसीसी स्वतः संज्ञान लेता है या किसी की शिकायत पर वो कार्रवाई करता है? देखिए, ये मेरे को लगता ही नहीं कि ये संज्ञान वाली बात थी, क्योंकि अगर ये लोगो बलिदान का नहीं होता तो शायद संज्ञान ही नहीं होता,
क्योंकि ये आईसीसी ने नहीं देखा है। ये 2-3 कैमरा चैनल ने प्रोजेक्ट किया, वो स्टंप को उसको दिखाया गया। जब वो दिखा तो एकदम से आईसीसी सोते में से जग गई, क्योंकि जैसे ही आईसीसी को जगाया गया, आईसीसी ने इसको कंट्रोवर्सी को शुरू कर दिया। और 10:30-11 बजे रात को एक पाकिस्तान के मिनिस्टर का ट्वीट भी आ गया, और किसी भी देश के किसी आदमी ने ट्वीट नहीं किया, कहीं से भी किसी और मंत्री की। अरसलन साहब सिर्फ पाकिस्तान को गवारा नहीं हुआ, अरसलन साहब का, रितेंद्र सोढी जी का, दिनेश नैन जी का हम रिएक्शन लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। तो बैच को लेकर जो बवाल चल रहा था, उस पर आखिरकार खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई ने आईसीसी की बात मानी। आईसीसी ने अपने जवाब में बीसीसीआई को यह लिखा था कि हमारे नियमों का उल्लंघन है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बीसीसीआई ने कहा है ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इस पर हम रिएक्शन ले रहे हैं। रितेंद्र सोढी जी हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी आप बता रहे हैं, जो खबर आई है कि बीसीसीआई ने ऐसे बोला है कि जो आईसीसी ने कहा है कि बैच नहीं डाला जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वी आर ग्रेट एम्बेसडर्स। करेक्शन हो रहा है सर, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि बीसीसीआई ने अभी तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। बीसीसीआई ने ये नहीं कहा है कि हम आपकी बात मानेंगे। हालांकि आईसीसी ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि ये उल्लंघन है, लेकिन अभी तक बीसीसीआई ने इस पर अपना जवाब उनके हिसाब से नहीं दिया है। ये नहीं कहा है कि अब हम ये आपका उल्लंघन मानते हुए इसको मानेंगे। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी जद्दोजहद जारी है। जो अभी आप कह रहे हैं, बीसीसीआई भी जवाब देगी, हमें उस जवाब का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब ये डिबेट है और ये डिबेट अब पूरी दुनिया के सामने है। बट ऑल सेड एंड डन, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा कहते हैं, तो हमारे लड़के दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ अ कंट्री। और विराट कोहली इज द वन जो कभी भी किसी भी गलत चीज को सहन नहीं करेंगे। दिनेश और नैन ये साहब, चीज बहुत MS धोनी ने की है, ये कतई भी गलत नहीं है। मैं सल्यूट करता हूं महेंद्र सिंह धोनी की भावनाओं को। दिनेश जी मैं ये कहना चाहूंगा, इसके अंदर मेरा कहना सिर्फ इतना होगा कि ग्लव्स नहीं उतारने चाहिए। नंबर 2, अगर अमेरिका इतना पावरफुल होकर हर चीज से और पूरी दुनिया के ऊपर अपने पैसे और अपना मिलिट्री के धौंस जमा सकता है, आईसीसी को जो है बीसीसीआई और भारत के जितने भी फैन हैं, इनके पैसे से चलता है। इन कंट्रीज के पास पैसा नहीं है जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, जो इनके फवाद चौधरी जी बोल रहे हैं। तीसरा, अगर बीसीसीआई इसको एक्सेप्ट करता है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बीसीसीआई अपने अंडर ले लेना चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बीसीसीआई को अब अपने अंडर ले लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे लिए वक्त निकालने का और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत